हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में। हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में समझेंगे। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये साइड इसकी बेस है, ये बेस है ट्राइंगल का, और ये जो आपको एल्टीट्यूड दिख रहा है ये इसकी हाइट है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ट्राइंगल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बेसिकली तीन टाइप में डिवाइड है। तीन टाइप में डिवाइड है। पहला आपका होता है स्केलीन ट्राइंगल, ठीक। दूसरा आपका होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और थर्ड आपका होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो तीन ट्राइंगल दिए हुए हैं यहां पे, स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्केलीन की, तो स्केलीन की जो तीन साइड्स होती हैं, स्केलीन ट्राइंगल की जो तीन साइड होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। तो सपोज अगर ये 6 दिया है तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, तो ये स्केलीन ट्राइंगल है। तो स्केलीन ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग होती हैं। फिर जब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है, हम जब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो इसकी कोई भी दो साइड्स, मतलब ये 6 और ये 4, मतलब दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड इसकी अनइक्वल होती है। और जब हम थर्ड ट्राइंगल की बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये 6 6 और 6। ठीक है, तो अब एक एक करके समझेंगे किस तरीके से इसमें हम एरिया निकालते हैं। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में, अलग अलग ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। सपोज एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम ट्राइंगल ए बी सी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब अगर हमें किसी भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां लिख रहा हूं 10 सेंटीमीटर। तो एरिया का मतलब क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहां पे हमको गिवन है, बेस तो 10 सेंटीमीटर गिवन है, पर हमको हाइट नहीं मालूम है। तो ये जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है यहां पे, ये 90 डिग्री होता है इस तरीके से, ये एल्टीट्यूड है, यही इसकी हाइट होगी। अच्छा, हमको हाइट तो मालूम नहीं है, तो हम इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे। ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ए बी डी ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी डी, हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए डी कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। एडी हमको मालूम नहीं है, उसको एडी ही छोड़ देते हैं। बीडी कितना गिवन है, अगर ये पूरा 10 है, अगर ये पूरा 10 है तो ये इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे रखेंगे 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस 25, इसको वहां भेज दिया। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ये आपका आ गया 75 इक्वल टू एडी। यहां से स्क्वायर हटा तो यहां पे रूट आया। अब हमने फैक्टर निकाले 75 के, तो ये आपका आ गया 3, 25 जा 5 5 जा और 5 1 जा, तो अंडर रूट 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एडी। 5 रूट बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 5 दिए होंगे, 25 हो गया, बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 5 रूट 3 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका एडी। ठीक, तो ये एडी कितना आ गया, 5 रूट 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम पुट कर देंगे हाफ इंटू बेस, मतलब 10 दिया हुआ था, और आपका जो ये हाइट है 5 रूट 3 हो गई, तो इससे ही कैंसिल हो गया, 5 बचा, 5 5 जा 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ
ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अब हम देखेंगे आइसोसेलेस। अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है। तो सबसे पहले नेमिंग करेंगे, इस ट्राइंगल को नेम देंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। वापस से आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एच कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्या है, ये बेस तो दिया हुआ है पर हमको हाइट नहीं मालूम है वापस से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये आपका 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में ब्रेक हो जाएगा, इसको आप डी मान लोगे। तो आप सबसे पहले लगाओगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी डी, ये देखो ए बी डी, ठीक। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो एडी को एडी रहने देंगे, ए बी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, एडी को आप ऐसे ही छोड़ दो। बीडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 64 इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको वहां भेज देंगे। 64 माइनस 4 एडी का स्क्वायर, 60 इज इक्वल टू एडी, तो मतलब एडी खाली दिया हुआ है 60 आ गया आपका। तो एडी का स्क्वायर था यहाँ पे, अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। वापस से 60 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। इस तरीके से बनाएंगे रूट। यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू एडी। ये कॉमन आ गया, पेयरिंग कर दी 2 की, 2 बाहर आ गया, 3 5 जा 15, ये आ गया आपका एडी। तो एडी आ गया आपका 2 रूट 15, ये हो गया आपका 2 रूट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 रूट 15 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब वापस से यहां पे आएंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ इनटू बेस। बेस कितना गिवन था 4, बेस 2 मत रखना कभी भी, ठीक है, वो हाफ हुआ था, ये पूरा 4 है। हाइट दी है 2 रूट 15, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल देखने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे चाहे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलीन हो, तीनों ही आपके एरियाज आ जाएंगे बिना फॉर्मूला लगाए। मतलब आपको हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगाना है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूले का फॉर्मूला है। तो ये है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहां पे एस की बात करेंगे कि एस क्या है। एस को हम हाफ पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक ट्रायंगल जिसकी साइड्स ए बी और सी गिवन है, ठीक, ए बी और सी गिवन है, तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं आपको कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों हो गए। अब हाफ पेरीमीटर क्या हुआ, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो फॉर्मूला बना, ये आपका हाफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल बन गया। तो यही आपका एस है। तो एस क्या हो गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो अगर हम बात करें स्केलीन ट्रायंगल की, हम एक स्केलीन ट्रायंगल लेके चलते हैं। हाँ, सपोज हमने एक स्केलीन ट्रायंगल यहां पे ऐसे ले लिया, ये दिया है 10, ये दिया है 8 और ये दिया है 12, ठीक। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये 10 दिया है, ये 12 दिया है, ये 8 दिया है। तो इसका हमको निकालना है एरिया। एरिया मतलब ये इसका एरिया। तो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट तो लग नहीं सकता, क्योंकि ये स्केलीन है, इसमें कोई हाइट तो है नहीं, यहाँ पे बेस भी नहीं मालूम है कौन सा लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एस निकालेंगे। तो एस क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए यहाँ पे 12 मान लेते हैं, 8 प्लस 10 होल डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो गया 30/2, ये आया आपका 15, ठीक। सब सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लगा देना। तो
तो ये आपका एस आ गया 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, बाय हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए पहली साइड, एस माइनस बी दूसरी साइड, एस माइनस सी तीसरी साइड। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू ये आया आपका 15, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 8 ये आपका आ गया 8 प्लस 2 10 और 2 7, और यहां पे आ गया आपका 5, ठीक है, ये हो गया 5। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो 15 दिया हुआ है इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 और 5, यहां पे हो जाएगा 5 इंटू 3, यहां पे 3 लिखा है, 7 है और 5 है। अब हम करेंगे पेयरिंग, तो एक पेयरिंग तो ये हो गई, एक पेयरिंग ये हो गई, तो 3 बाहर आ गया रूट से, 5 बाहर आ गया रूट से, और 7 बचा यहां पे। तो आपका जो आंसर आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये आपका कितना हो गया 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कभी भी कोई भी ट्राइंगल दिया हो, आपको फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हेरोन्स फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने तीनों टाइप के आपको ट्राइंगल समझा दिए, नॉर्मल फॉर्मूला बताया, और ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला हो गया।